नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LIC इंश्योर में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में और इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। क्या होता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लाभ क्या है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस को किस उम्र तक ले लेना चाहिए, टर्म लाइफ इंश्योरेंस के साथ राइडर बेनिफिट्स क्या मिलता है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस में बीमा राशि का महत्व क्या है और टर्म लाइफ इंश्योरेंस को लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। साथ ही इन पॉइंट्स के साथ में हम निष्कर्ष निकालेंगे कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान क्यों लेना चाहिए। और इस वीडियो में हम यह भी देखेंगे कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस में जो अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं उसके जवाब को हम यहां पर कवर करेंगे। लेकिन इन सब के बारे में जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि इंश्योरेंस क्या होता है और इसके लाभ क्या है। इस टॉपिक पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप राइट साइड टॉप कॉर्नर पर भी क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो के पेज पर जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर, टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। जीवन बीमा के सबसे सामान्य प्रकारों में से एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस है। इसे अक्सर करके सरल और बुनियादी जीवन बीमा माना जाता है। आप इसे प्योर इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के साथ पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी को डेथ क्लेम अमाउंट मिलता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस का एक लाभ यह भी है कि आमतौर पर जो इसकी लागत होती है वो अन्य प्रकार के जीवन बीमा पॉलिसी की तुलना में कम होती है। अगर तुलना की जाए तो कम प्रीमियम के लिए आपको अधिक कवरेज मिलता है। अगर आप यहां पर एग्जांपल में देख सकते हैं, उम्र 25 वर्ष के लिए जो बीमा राशि है 25 लाख, टर्म लाइफ इंश्योरेंस में इसका मंथली प्रीमियम होता है 712 रुपए, एंडोमेंट पॉलिसी में होता है 5,612 रुपए और होल लाइफ इंश्योरेंस में होता है प्रीमियम 6,662 रुपए। बीमा धारक को एक और बेनिफिट मिलता है जिसे एड ऑन कवरेज कहते हैं, जिसमें वह अपने टर्म प्लान में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और डिसेबिलिटी राइडर जैसे एक्स्ट्रा राइडर का चयन करके टर्म प्लान द्वारा दिए जाने वाले कवरेज को भी बढ़ा सकता है। तो दोस्तों ये था टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लाभ क्या हैं। तो दोस्तों टर्म लाइफ इंश्योरेंस के कई लाभ हैं जो आपके परिवार को आपके न होने पर भी आपके अधूरे सपने साकार करने में मदद करते हैं। चाहे वह रहने का खर्च हो, शादी हो, बच्चों की उच्च शिक्षा हो या आपके कर्ज चुकाना हो, टर्म इंश्योरेंस में पर्याप्त लाइफ कवर देकर आप अपने परिवार को आर्थिक मदद करने का सबसे अच्छा तरीका दे रहे हैं, भले ही आप आसपास हो या ना हो। क्योंकि इस प्लान में कम प्रीमियम पर ज्यादा बीमा राशि मिलती है, लंबी अवधि की सुरक्षा मिल जाती है, जो टैक्स बेनिफिट का भी बेनिफिट यहां पे मिल जाता है और भुगतान करने का विकल्प चुनने की सुविधा भी यहां पर मिल जाती है। आइए टर्म लाइफ इंश्योरेंस के अन्य लाभों के बारे में गहराई से देखते हैं कि और क्या बेनिफिट यहां पर मिल सकता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में जो पहला बेनिफिट मिलता है वो है लाइफ कवर। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में किफायती मतलब कम प्रीमियम पर ज्यादा बीमा राशि मिल जाता है। पॉलिसी अवधि के दौरान अगर बीमा धारक को कुछ हो जाता है तो उसके परिवार को डेथ क्लेम अमाउंट दिया जाता है। रेगुलर पेमेंट में टर्म इंश्योरेंस प्लान में आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली रूप से प्रीमियम मोड का भुगतान चुन सकते हैं। लाइफ स्टेज बेनिफिट। लाइफ स्टेज बेनिफिट एक आदर्श सुविधा है जो पॉलिसी धारक को आगे बढ़ने पर बाद में कवरेज सीमा बढ़ाने में मदद करती है। पे आउट का विकल्प। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी धारक को लमसम या फिर ईयरली या फिर जिस तरह से वो अपना पेमेंट लेना चाहता है भुगतान डेथ क्लेम का, उसको चुनने का मौका भी यहां पर कंपनियां देती हैं। डेप्थ मतलब कर्ज का पुनर्भुगतान। मृत्यु लाभ का उपयोग पॉलिसी धारक के जो बाकी के कर्ज हैं उसको भुगतान करने के लिए भी किया जा सकता है। अगर उसने होम लोन लिया हुआ है तो होम लोन के लिए वो अमाउंट वहां पे पे कर सकता है। जिस तरह का कभी कर्ज हो वो इस पॉलिसी के यूज से वहां पर कर सकता है। अब पॉलिसी लेने के लिए मिनिमम आयु कितनी है, तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान में केवल 18 वर्ष की कम प्रवेश आयु के साथ लिया जा सकता है। मतलब यहां पर अगर किसी की 18 वर्ष की उम्र है और उसके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स है
तो वो इस प्लान को भी परचेस कर सकता है। साथ ही साथ अगर जिस कम उम्र में इस पॉलिसी को लिया जाए तो यहां पर जो प्रीमियम होगा वो कम होगा। मैच्योरिटी की बात करें तो बहुत से टर्म प्लान में किसी भी प्रकार का मैच्योरिटी लाभ नहीं मिलता है, लेकिन कुछ प्लान ऐसे भी हैं जिसमें प्रीमियम की वापसी वाला टर्म इंश्योरेंस प्लान आपकी पॉलिसी की अवधि समाप्त होने पर मैच्योरिटी लाभ प्रदान करता है। बीमा धारक द्वारा पॉलिसी अवधि के दौरान भुगतान किए गए सभी प्रीमियम की राशि पर जो भी टैक्स अमाउंट होगा या जीएसटी अमाउंट होगा उसे घटाकर रिटर्न कर दिया जाएगा। एडिशनल राइडर की बात करें तो टर्म इंश्योरेंस प्लान एड ऑन राइडर के साथ आता है, जिसमें पॉलिसी धारक एडिशनल प्रीमियम का भुगतान करके अपने बेस कवर को बढ़ाने की फैसिलिटी देता है, जिसे हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से राइडर्स आते हैं। इसमें टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। इनकम टैक्स के अंडर सेक्शन 80C के तहत आप अपने द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम के लिए 1.5 लाख की टैक्स बेनिफिट का फायदा ले सकते हैं। साथ ही इनकम टैक्स की धारा 1010D के तहत मतलब अंडर सेक्शन 1010D के तहत पॉलिसी धारक के अगर मृत्यु हो जाती है या फिर उसे मैच्योरिटी पर जो भी उसने प्रीमियम पे किया है वो रिटर्न मिलता है तो यहां पर भी वो टैक्स फ्री अमाउंट मिलता है। एडजस्टेबल कवर अधिकतर करके ये हर एक पॉलिसी में तो नहीं मिलता है, हर कंपनी कोई कंपनी ये बेनिफिट देती हैं जो होता है टर्म इंश्योरेंस प्लान के साथ आप अपनी बढ़ती फाइनेंशियल जरूरतों के आधार पर अपने लाइफ कवर को बढ़ा या घटा सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने अनुपस्थिति में भी अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कितने अधिक राशि का चयन कर सकते हैं। स्पेशल एग्जिट वैल्यू ये ऑप्शन भी बहुत ही कम कंपनियां अपने कस्टमर को देती हैं। स्पेशल एग्जिट वैल्यू के तहत पॉलिसी धारक पॉलिसी अवधि में स्पेसिफाइड पॉइंट पर योजना को वापस कर सकता है, जिसमें उसने जो भी प्रीमियम भरा है उस प्रीमियम में से फी अमाउंट और जीएसटी घटाकर बाकी का प्रीमियम अमाउंट उसे वापस कर दिया जाएगा, और ऐसा उसी योजना में होगा जिसमें यह सुविधा उपलब्ध होगी। मतलब जिस कंपनी ने यह बेनिफिट दिया हुआ है उसी प्लान में वहां पर उसे बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये था इसके डिफरेंस बेनिफिट के बारे में। टर्म इंश्योरेंस जल्दी खरीदने के फायदे क्या हैं? तो दोस्तों जीवन के शुरुआत में अगर आप टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीद लेते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि लो प्रीमियम, जाके हम कहे कम प्रीमियम। जीवन के शुरुआत में टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदने का प्राथमिक लाभ है ये कि आप इससे कम प्रीमियम का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि कम उम्र में किसी के भी जीवन पर जो रिस्क होता है वो कम होता है, और ज्यादा उम्र में अगर ये पॉलिसी ली जाती है तो यहां पर उससे ज्यादा प्रीमियम का भुगतान भी करना होता है। लॉन्ग कवरेज पीरियड मतलब लंबी कवरेज अवधि के बारे में, अगर आप जीवन के शुरुआत में टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीद लेते हैं तो आप अधिक वर्षों के लिए लाइफ कवर प्राप्त कर सकते हैं। हायर लाइफ कवर आमतौर पर उच्च बीमा राशि पॉलिसी धारक के वेतन पर निर्भर करती है। यदि आप एम्प्लॉय हैं या फिर आप इतनी इनकम कर लेते हैं कि आप जो भी इनकम कर रहे हैं उस राशि के आधार पर अपनी बीमा राशि का चयन आसानी से कर सकें। तो दोस्तों क्यों टर्म लाइफ इंश्योरेंस जल्दी खरीदना चाहिए आपको समझ में आ ही गया होगा। टर्म इंश्योरेंस के राइडर्स बेनिफिट की बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। बीमा कंपनी पॉलिसी धारक को कई राइडर्स जोड़कर बेस प्लान को कस्टमाइज करने की सुविधा देता है, जिसमें पॉलिसी धारक को टर्म प्लान का एक अलग ही फायदा मिलता है, लेकिन सभी राइडर्स के लिए एडिशनल प्रीमियम का भुगतान भी करना होता है। टर्म प्लान में राइडर बेनिफिट देखें तो पहला आता है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। क्रिटिकल इलनेस राइडर पॉलिसी में लिस्टेड किसी भी गंभीर बीमारी के ट्रीटमेंट या फिर डेथ होने पर बेनिफिट नॉमिनी को या फिर उस व्यक्ति को दिया जाता है। दूसरा आता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर में पॉलिसी धारक के एक्सीडेंट में डेथ होने पर उसके प्रियजनों मतलब जो भी उसके नॉमिनी हैं उसे डेथ क्लेम अमाउंट दिया जाता है, जिसमें
पॉलिसी के बेसिक सम एश्योर्ड के साथ में एक्सीडेंटल डेथ का भी बेनिफिट सम एश्योर्ड उस व्यक्ति को दिया जाता है। जैसे अगर आपका बेस प्रीमियम 1 करोड़ का है और आपने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर भी लिया हुआ है, तो यहां पर डेथ होने पर एक्सीडेंट में नॉमिनी को 2 करोड़ का अमाउंट दिया जाएगा। हमारा तीसरा पॉइंट आता है एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर। बहुत सारे पॉलिसी में इसका बेनिफिट लेने को मिल जाता है, क्योंकि एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर पॉलिसी अवधि के दौरान दुर्घटना के कारण होने वाली अस्थायी विकलांगता के खिलाफ फाइनेंशियल सुविधा प्रदान करता है। अगर एक्सीडेंट के दौरान बीमा धारक पूरी तरह से डिसेबल हो गया, वो इनकम नहीं कर सकता है, तो यहां पर इसका बेनिफिट भी इस पॉलिसी में मिल जाता है, जिसके लिए कंपनी उसे पे आउट चयन करने की फैसिलिटी देती है, चाहे वो लमसम में पेमेंट ले ले या फिर अगर उसको मंथली आय मतलब इनकम के रूप में चाहिए, तो यहां पर वो भी फैसिलिटी यहां पर वो उसका बेनिफिट ले सकता है। तो दोस्तों लगभग करके यहाँ पर ये तीनों राइडर मोस्टली कंपनियां देती हैं, तो आप जब भी पॉलिसी ले तो इसमें से 2 राइडर का चयन जरूर करें, एक्सीडेंटल डेथ एंड एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर का। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में बीमा राशि का महत्व क्या है? टर्म लाइफ इंश्योरेंस में बीमा राशि आवश्यक है क्योंकि यह आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा को निर्धारित करती है। हालांकि इसका जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप जितना टर्म इंश्योरेंस लेंगे, जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड होगा, उतना ही आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा। जैसे 1 करोड़ के लिए अगर आपका मंथली प्रीमियम 1000 रुपए आता है, तो 2 करोड़ के लिए 2000 आएगा, 3 करोड़ के लिए 3000 आएगा। तो यहां पर लगभग आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपका सम एश्योर्ड बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका यहां पर प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा। टर्म इंश्योरेंस में लाइफ कवर पर पॉलिसी धारक को एक टेंशन फ्री लाइफ भी जीने का मौका मिल जाता है कि उनके न रहने पर उसके परिवार की आर्थिक देखभाल भी हो सकती है, चाहे वह रहने का खर्च हो, शादी हो, बच्चों की उच्च शिक्षा हो या फिर आपके कर्ज चुकाना हो। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में इतनी अमाउंट मिल जाती है फैमिली वालों को कि आपके न रहने पर भी वो एक अच्छी लाइफ जी सके और साथ ही परिवार वालों को एक सुरक्षित भविष्य भी निर्धारित कर जाती है। तो मैंने यहां पर उदाहरण के लिए कुछ बीमा राशि के मंथली प्रीमियम निकाले हैं। अगर टर्म लाइफ इंश्योरेंस में पर्याप्त बीमा राशि के प्रीमियम को देखें तो 25 वर्ष के लिए कितना मासिक प्रीमियम होगा? बेसिक सम एश्योर्ड 50 लाख और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का जो सम एश्योर्ड है 50 लाख, जिसका मंथली प्रीमियम होता है 649 रुपए, उम्र 25 वर्ष के लिए। तो यहां पर इसी तरह से आप देख सकते हैं, उम्र 25 वर्ष के लिए पॉलिसी टर्म जो 40 साल का है, 75 लाख का सम एश्योर्ड है और 75 लाख का एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड है, तो उसका मंथली प्रीमियम लगभग आपको 848 रुपए में मिल जाएगा। इसी तरह से आप दूसरा भी 1 करोड़ का भी देख सकते हैं, 2 करोड़ का भी देख सकते हैं कि कितना प्रीमियम यहां पर होगा उम्र 25 वर्ष के लिए। अब हम बात करेंगे इस प्लान को लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो पहला है पासपोर्ट साइज फोटो, दूसरा है आईडी प्रूफ में पैन कार्ड और आधार कार्ड। ये दोनों ही आईडी आज के समय पर कंपलसरी है, इसके बिना कोई भी काम नहीं होता है। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं और रेसिडेंट लाइट बिल भी दे सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो कंपनी से आपको 3 वर्ष का फॉर्म 16 भी लेना होगा, जिसके बिना आप यहां पर टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान नहीं ले सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप फाइल रिटर्न करते हैं, तो यहां पर भी आपको कम से कम 3 साल का आईटी रिटर्न जमा करना होगा, तो ही जाकर आपको यहां पर टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने का मौका मिल जाएगा। टर्म आईटी रिटर्न से ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपको कितने अमाउंट तक का टर्म इंश्योरेंस मिलेगा, वो आपका आईटी रिटर्न कैलकुलेट करके दिखा देता है। और उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है प्रीमियम पेमेंट चेक। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि बीमा लेने वाले व्यक्ति को इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मेडिकल चेकअप करवाया जाता है और यह चेकअप इंश्योरेंस कंपनी के ऑथोराइज्ड टीपीए द्वारा किया जाता है। साथ ही यहां पर कंपनी स्मोकर और नॉन स्मोकर की 2 कैटेगरी भी देती है। इसका बेनिफिट यह होता है कि स्मोकर का प्रीमियम नॉन स्मोकर से ज्यादा होता है, लेकिन दोनों ही कैटेगरी में बीमा धारक को पॉलिसी दी जाती है।
दोस्तों, अभी तक जितने भी पॉइंट्स को हमने यहाँ पर कवर किया है, उससे हम निष्कर्ष निकालेंगे कि क्यों टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। हम में से ज्यादा लोग ये जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदने का मुख्य कारण क्या है। परिवार को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना, मतलब उन्हें सिक्योरिटी देना कि ना होने पर भी यहाँ पर उनके परिवार को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। क्योंकि आप सभी जानते हैं मृत्यु सभी की होनी है, लेकिन कब होनी है ये किसी को नहीं पता। इसलिए फाइनेंशियल प्लानर भी सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने का सुझाव देता है, जिसमें टर्म इंश्योरेंस प्लान भी आता है। साथ ही टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के भी अन्य फायदे हैं, जैसे कम प्रीमियम पर ज्यादा कवर, टैक्स बेनिफिट मिलता है, परिवार के लिए टेंशन फ्री लाइफ जीना पड़ जाता है, मतलब उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लिया है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ का, तो आपके न रहने पर भी वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाए। तो आप समझ ही गए होंगे कि टर्म इंश्योरेंस प्लान क्यों जरूरी है। अब हम बात करेंगे टर्म लाइफ इंश्योरेंस को लेकर पूछे जाने वाले कुछ सवाल, जिन्हें मैं यहां पर लेना चाहता हूं। तो पहला सवाल है, मैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी किस उम्र तक ले सकता हूं? जब व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 वर्ष हो जाती है तो वह टर्म प्लान ले सकता है, लेकिन अधिकतम उम्र उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्या रखा है। लेकिन जितनी छोटी कम उम्र में टर्म प्लान आप ले सकते हैं, उतना ही कम प्रीमियम का भुगतान भी करना होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा। दूसरा सवाल है, क्या टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदना जरूरी है? अगर आपका परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह आप पर निर्भर है, तो आप टर्म प्लान जरूर लें, या फिर यह समझिए कि आपको टर्म प्लान में जरूर निवेश करना चाहिए। तीसरा सवाल है, मैं एक अच्छी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे चुन सकता हूं? तो इसके लिए अपने परिवार के लोग, अपनी इनकम, अपनी जीवन शैली, आप पर जो लायबिलिटीज है, कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो, डिजायर्ड प्लान के राइडर्स टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए मिलने वाले बीमा अवधि जैसे पॉइंट्स पर आपको सोचना चाहिए। और फिर अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान के बीमा राशि का चयन करके इस पॉलिसी को जरूर खरीदना चाहिए। चौथा सवाल है, टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के फायदे क्या है? टर्म इंश्योरेंस डेथ बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट्स, अफोर्डेबल प्लान है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम बेनिफिट कोई कोई कंपनियां दे देती हैं। इसमें राइडर बेनिफिट और भी बेनिफिट सिर्फ एक ही प्लान में आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। और इस प्लान लेने के सबसे अच्छे फायदे ये हैं कि आप अपनी चिंता मुक्त लाइफ जी सकते हैं। पांचवा सवाल है, टर्म इंश्योरेंस प्लान में कितना टैक्स बचत लाभ ले सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था, 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत भुगतान किए गए कुल प्रीमियम के लिए सालाना 1.5 लाख तक की बचत की जा सकती है, या फिर क्लेम भी किया जा सकता है। छठवां सवाल है, क्या मुझे अपने टर्म इंश्योरेंस प्लान पर एडिशनल एक्सीडेंट डेथ कवरेज मिल सकता है? तो हाँ, अगर आप अपने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का चयन बीमा लेते समय ही करते हैं, तो एक्सीडेंट में डेथ होने पर जो भी नॉमिनी होगा उसे बेसिक सम एश्योर्ड के साथ एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का भी बेनिफिट मिलेगा। सातवां सवाल है, टर्म इंश्योरेंस की अवधि कितनी होनी चाहिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल है जो अधिकतर मेरे से पूछते हैं। बीमा धारक को टर्म इंश्योरेंस प्लान हमेशा लंबी अवधि के लिए लेनी चाहिए, लेकिन प्रीमियम भरने की जो अवधि होती है वो कम होनी चाहिए। जैसे अगर आपकी पॉलिसी का जो टर्म है वो 40 साल है, तो कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा 30 वर्ष तक ही प्रीमियम का भुगतान करें। ऐसा इसलिए क्योंकि एक समय के बाद व्यक्ति की आय कम हो जाती है या फिर बंद हो जाती है, वो कमाना बंद कर देता है या फिर वो रिटायर ले लेता है। तो उस कंडीशन में आप समझ लीजिए बंद हो जाती है, तो लंबी अवधि में जो प्रीमियम भरना मुश्किल हो जाता है और पॉलिसी बंद हो जाती है। इसलिए सीमित अवधि प्रीमियम भर के आप टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए, जिसमें समय आने पर आपके परिवार वालों को वित्तीय सहायता भी मिल सके। आठवां सवाल है और आखिरी सवाल है, क्या टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए इनकम टैक्स फाइल फॉर्म 16 जरूरी है? हाँ, क्योंकि बिना इनकम टैक्स फाइल और फॉर्म 16 के कोई भी कंपनी टर्म इंश्योरेंस प्लान नहीं देती है, और कम से कम 3 वर्ष का इनकम टैक्स फाइल होना जरूरी होता है।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ 8 सवाल लिए हैं जिसके जवाब भी मैंने आपको दे दिए हैं। अगर आप इससे सहमत नहीं हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आपके टर्म इंश्योरेंस प्लान को लेकर आपके कुछ और सवाल हैं तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर और कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आ ही गया होगा कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या है और टर्म लाइफ इंश्योरेंस रहने से क्या फायदा परिवार वालों को मिल सकता है। तो दोस्तों जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि मेरा अगला वीडियो किस टॉपिक पर होगा, तो यहां पर भी मैं बताना चाहूंगा मेरा अगला वीडियो होगा होल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा कर सकूं। दोस्तों इस वीडियो का लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिले कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है और टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेना जरूरी होता है। धन्यवाद दोस्तों। मैं भी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इंश्योरेंस में रुचि रखते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन बटन के साथ ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिले।